द्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। बोले देवादिदेव आदिम ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की। पूज्य आचार्य प्रवर श्रीमान तुंग स्वामी महाराज की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य निर्यापक स्मरण मुनि श्री बीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। श्लोक के उच्चारण को सर्वप्रथम कर लेते हैं। सोहम तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशोः परिपालनार्थम्। इसका उच्चारण हो गया था कल। आज इसके अर्थ को देखते हैं क्या आता है। हाँ, इसी में मृगो पाठ भी आता है, कहीं मृगी भी पाठ आता है। स्त्रीलिंग में मृगी हो जाता है, चूँकि यहाँ पर हिरणी की चर्चा चल रही है और सामान्य से मृग का भी पाठ आ जाता है। इसके अर्थ को, शब्दार्थ को सर्वप्रथम हम देखते हैं, फिर इसके बाद भावार्थ की ओर चलते हैं। इस श्लोक में पूज्यवर मानतुंग स्वामी महाराज उत्कृष्ट भक्ति की प्रेरणा हम सबके लिए दे रहे हैं। ऐसी भक्ति अंतरंग से जुड़ती है, उमड़ रही है, और उसी भक्ति को ध्यान में रखते हुए श्लोक की उन्होंने रचना की है। और वह भक्ति तीव्र अनुरागवश ही हो सकती है, बिना अनुराग के भक्ति कभी होती ही नहीं है। धर्म में यह कहा जाता है, मोक्ष मार्ग में यह कहा जाता है, यदि अपनी आत्मा का कल्याण करना है, भगवान बनना हो, समस्त प्रकार के रागों से ऊपर उठना आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। यह बात उस शुद्धोपयोग की है, ध्यान अवस्था की है, मुनिराज के लिए कही गई है। जब मुनिराज ध्यान में बैठते हैं, शुक्ल ध्यान को भाते हैं और श्रेणी पर चढ़ते हैं, तो श्रेणी में चढ़ने के लिए 8वें गुण स्थान से जो यात्रा शुरू होती है, उसमें समस्त राग और द्वेष को पूर्ण रूप से छोड़ दिया जाता है, पूर्ण समता में। वहां भगवान को भी याद नहीं किया जाता। यदि भगवान से राग हो जाएगा तो उस समय वे मुनिराज श्रेणी पर चढ़ ही नहीं सकते। तो ध्यान की अवस्था जो होती है, निवृत्ति की अवस्था होती है, सब कुछ छोड़ने की अवस्था होती है। पूर्ण अध्यात्म की जब बात होती है, उस अध्यात्म में साधक को सिर्फ अपनी आत्मा को ही चाहना होता है। अपनी आत्मा के अलावा पर आत्मा, फिर वो परात्मा, परमात्मा भी क्यों ना हो, उस आलम्बन को भी छोड़ना होता है। लेकिन जब तक ध्यान में प्रवेश, उत्कृष्ट ध्यान में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, तो व्यवहार में रहना होता है, प्रवृत्ति में रहना होता है, और प्रवृत्ति में आलम्बन कंपलसरी हो जाता है।
तो भक्ति सिर्फ श्रावकों के लिए ही बताई हो ऐसा नहीं है। अब ध्यान से सुनना। मुनियों के 6 आवश्यक होते हैं, जानते हो 6 आवश्यक कौन सा? समता समारे थुति उचारे वंदना जिन देव को, नित करे प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण तजे तन अहमेव को। समता एवं सामायिक, थुति का अर्थ होता है स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। तो मुनियों के लिए कहा है मूलाचार ग्रंथ में 6 कंपलसरी करने योग्य कार्य है, प्रतिदिन करना ही है। जैसे श्रावकों के 6 आवश्यक होते हैं, ऐसे ही साधुओं के भी 6 आवश्यक होते हैं। अब आप लोगों के देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, लेकिन साधुओं के जो आवश्यक हैं वो भिन्न होते हैं। इसमें एक सामायिक आवश्यक है और कायोत्सर्ग आवश्यक है। ये 2 आवश्यक ऐसे हैं जो पूर्ण निवृत्ति की ओर ले जाने वाले आवश्यक होते हैं। कायोत्सर्ग में भी उस काय के प्रति ममत्व को त्यागा जाता है, शरीर के प्रति आत्मा में उठने वाले क्रोधादि विभाव भाव हैं, कषाय के भाव हैं, उससे भी ऊपर उठा जाता है। और सामायिक जो होती है परम समता का नाम यानी ध्यान अवस्था में। तो 6 आवश्यकों में 2 आवश्यक मुनिराज के जो होते हैं वो निवृत्ति, निवृत्ति अर्थात सब कुछ छोड़ना, और प्रवृत्ति अर्थात आलम्बन लेकर के आगे बढ़ना। प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान में भी प्रवृत्ति होती है, और 2 आवश्यक जो बचते हैं, एक थुति यानी स्तुति और एक वंदना आवश्यक है। यानी 24 तीर्थंकर भगवान की जो भक्ति की जाती है वह स्तुति कहलाती है, और एक तीर्थंकर विशेष की जो भक्ति की जाती है वह वंदना आवश्यक कहलाती है। अब देखना, रहस्य की बात पकड़ना। मुनियों ने समस्त पापों को, विकल्पों को छोड़ दिया है, जिन्हें कोई विकल्प के साधन नहीं है जिनके पास, फिर भी उनके लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, कुंद कुंद स्वामी जी कहते हैं कि प्रतिदिन और दिन में 3 बार वंदना आवश्यक करना कंपलसरी है। दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और संध्या काल के समय प्रभु की वंदना करो, प्रभु की भक्ति करो। और 24 तीर्थंकर भगवान अथवा सहस्त्र नाम आदि जो पाठ है वो दिन में 1 बार कंपलसरी करना है। यानी मुनियों को भी भक्ति के लिए कंपलसरी बताया है, जिन्हें कोई विकल्प नहीं होते। जब मुनि महाराज के लिए और आचार्य परमेष्टि के लिए भी बताया है, हाँ, मुनियों के लिए नहीं, आचार्य परमेष्टि के लिए भी बताया कि स्तुति और वंदना उन्हें कंपलसरीली करना ही है। यानी जो हमेशा निर्विकल्प रहते हैं, सामायिक ध्यान में ही रहना पसंद करते हैं, ज्ञान और ध्यान में, तप में जो लीन होते हैं, ऐसे तपस्वी प्रशंसनीय माने जाते हैं, उनके लिए भी कहा है कि भगवान की भक्ति करो, भगवान के गुणों का स्मरण करो, प्रभु से राग करो, प्रभु को चाहो। समझ में आ रही बात? तो जब मुनियों के लिए बताया तो श्रावकों के लिए क्या होगा फिर? अब आप लोगों के लिए ये और अच्छे से, क्योंकि श्रावक वर्ग दिन भर जो है विकल्पों में फंसा हुआ होता है, सवेरे से लेकर रात्रि तक और रात्रि से लेकर पुनः प्रातः काल तक सिवाय टेंशन के, सिवाय इधर उधर के विकल्पों के कुछ नहीं होता। घर संभालना है, बच्चों को संभालना है, दुकानदारी संभालना है, रिश्ते नाते संभालना है, न जाने कितने प्रकार के विकल्प। पूज्यवर आचार्य भगवान कहते हैं मुनि महाराज के तो 22 परिचय होते हैं। आप लोगों के कितने परिचय होते हैं? 2200 नहीं, अनगिनत, अनगिनत, अनकाउंटेबल। यानी एक टेंशन समाप्त हुआ नहीं कि दूसरा पहले खड़ा है, दूसरे 4 वेटिंग लिस्ट में खड़े हुए हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं कि 4 नॉक करने के लिए तैयार हैं कि हाँ हम
हमारी लाइन क्लियर हो गई है। जैसे प्लेटफॉर्म में गाड़ी आती है, बहुत सारी गाड़ियाँ आउटर में रुकी रहती हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म खाली नहीं मिलता है। तो ऐसे श्रावक का जीवन है, उसके जीवन में विकल्प, टेंशन, प्रॉब्लम जो है क्यों बना करके तैयार हमेशा रहते हैं, वह कभी भी निर्विकल्प हो ही नहीं सकता। जब निर्विकल्प नहीं हो सकते हैं तो उससे लड़ने की सामर्थ्य कैसे आएगी, उसे झेलने की शक्ति कैसे आएगी, उसका सामना करने का वो अंतरंग का भाव कैसे होगा? तो प्रभु भक्ति से ही होता है। यानी श्रावकों का कल्याण तो एकमात्र पूजा भक्ति से ही हो सकता है, अन्य कोई रास्ता आप लोगों के पास है ही नहीं। आप बहुत स्वाध्याय कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। प्रभु की भक्ति कंपलसरी है, करना ही है, उसी से आपके परिणाम, हाँ स्वाध्याय से भी परिणाम संभलते हैं, संबल मिलता है, प्रेरणा मिलती है, लेकिन भक्ति का मार्ग एक ऐसा मार्ग है, उसी से वह विकल्पों में रहने वाला श्रावक थोड़ा सा शक्ति को बढ़ाता है। तो ऐसा मार्ग जब आप लोगों के लिए सुझाया है तो भक्ति बहुत अच्छे भावों से भर करके होनी चाहिए। ये स्तोत्र किसने लिखा है? मानतुंग स्वामी महाराज जी ने लिखा, किसी श्रावक ने तो नहीं लिखा। और ये भी ध्यान रखना, यह भक्तामर स्तोत्र श्रावकों के लिए नहीं लिखा मूल रूप से। उन्होंने तो अपने उपयोग को लगाने के लिए उस प्रतिकूलताओं की परिस्थितियों में, संकट के क्षणों में अपने उपयोग को लगाने के लिए प्रभु की भक्ति की थी। यदि आप लोग ये धारणा बना रहे हैं कि वो तो भक्तों के कल्याण के लिए नहीं लिखा। हाँ, भक्तों का कल्याण होने लगा है क्योंकि वह भी उस स्तोत्र का आलम्बन लेने लगे हैं, उस भक्ति को करने लगे। लेकिन पूज्यवर ने जो स्तोत्र की रचना की, स्वयं के परिणामों को उत्कृष्ट दशा में लाने के लिए की। तो जब स्तुति मुनिराज नहीं, आचार परमेष्टि बहुत अच्छे से करते हैं, तो श्रावक को तो और भी अच्छे से करना ही चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? कैसे भक्ति होती है? कैसी होती भक्ति? हाँ, वाणीम गद गदयन वपुः पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन। जब वो भक्ति में डूबे तो क्या होता है? भक्ति मन वचन और तन तीनों से होती। वाणीम गद गदयन ने वाणी में आह्लादपना, वदन पुलकयन, वपु जो है उसका पुलकित हो जाए, रोमांचित हो जाए, और नेत्रद्वयम श्रावयन, यानी उसकी दोनों ही आंखों में, दोनों ही नेत्रों में अश्रु की धारा हो। पूज्यपाद स्वामी जी लिखते हैं, जब भक्ति की जाती है तो यह स्थिति शरीर की, इंद्रियों की, वचनों की और भावों की होती है। माइक से बोलना। हाँ, यह स्थिति, कितने लोगों को भक्ति में रोना आता है। नमोस्तु महाराज। महाराज जी संदर्भ में फिर वो अंजन चोर आलम ताड़म सेठ जी वाली बात कहाँ तक इसमें सिद्ध होती है? फिर क्या उनको भक्ति आती थी मगर उनको तो कुछ ज्ञान मतलब नहीं, श्रद्धा थी, उनकी भक्ति थी। भक्ति हमेशा श्रद्धा की परिणति से ही पैदा होती है। भक्ति को ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं होता है। यानी अंतरंग में वो ऐसा डूब जाता है समर्पित भावों से। उनको तो कुछ भी नहीं आता था वो। हाँ, जिन्हें कुछ नहीं आता उनका कल्याण बहुत जल्दी होगा, आशीर्वाद है। और हुआ ही ऐसा है, जिन्हें कुछ नहीं आता है सबसे पहले वो तरेंगे, वही ऊपर उठने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अभिमान ही पैदा नहीं होता कभी। उनका अहम जो है आड़े ही नहीं आता कभी। वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं, विनम्र रहते हैं, झुके हुए रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं सीखने के लिए, ग्रहण करने के लिए। और जिन्हें थोड़ा बहुत आने लगता है ना, पूरा तो कुछ आता नहीं। अधजल गगरी छलकत जाए, क्या कहावत है? अधजल गगरी छलकत जाए।
जो आधा भरा हुआ घड़ा है वही छलकता है, पूर्ण कुंभ जो होता है वो कभी नहीं छलकता। तो जितने भी तथाकथित ज्ञानी हैं, थोड़े बहुत जिनको कुछ कुछ आने लगा है, वो थोड़े से भरे हुए जल की भांति हैं। उनका कलश बिल्कुल ऐसा ही है और वो छलकने को होता है, हमेशा बिखराता है ना। अपने ज्ञान को इधर उधर फैलाने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है, देखो मुझे कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान है, ऐसी है ना। और जिन्हें कुछ नहीं आता वो हमेशा स्वीकार करते, देखो हमें तो कुछ आता जाता है नहीं भैया, वो हाथ जोड़ करके बैठे रहते हैं। आप जो कहो सो सही, बिल्कुल हम तो स्वीकारने को तैयार है। बोले हमारा तो दिमाग ही नहीं चलता, इतना हमारी बुद्धि में प्रवेश ही नहीं करता, इतना ज्ञान ही नहीं है, हम पढ़े लिखे ही नहीं है। और संस्कृत का नाम सुनकर के पसीना छूट जाता है, होता है ना, संस्कृत का नाम सुन के पसीना आने लगता है। तो बोले हमको तो कुछ आता ही नहीं है। इस कारण जैसा गुरु महाराज कह रहे हैं, आचार्य भगवान कह रहे हैं, हमें तो पूर्ण रूप से स्वीकार है। उन्होंने कहा हाथ जोड़ लो तो हम जोड़ लेंगे, उन्होंने कहा गर्दन झुका लो तो हम झुका लेंगे, उन्होंने कहा सिर के बल खड़े हो जाओ तो भी हो जाएंगे, शीर्षासन लगा लो तो भी तैयार हो जाएंगे। यानी जो अज्ञानी होता है वह सबसे ज़्यादा, सबसे पहले अपना कल्याण करने वाला होता है। तो हम ये कह रहे थे भक्ति में क्या होता है, वाणीम गद गदयन वपुः पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन। क्या होना चाहिए, वाणी गदगद भाव से भरी रहे। वपु का अर्थ होता है हमारा शरीर, पुलकित हो जाए, रोमांचित हो जाए, और दोनों नेत्रों से अश्रु की धारा। भक्ति का ये तरीका होता है। तो बताओ कितने लोगों को भक्ति करते समय आंसू की धारा आती, प्रभु के सामने जब रोने रोने में भी फर्क होता है, इस बात को समझना। आंसुओं की क्वालिटी में भी डिफरेंस होता है। एक हर्ष के आंसू, एक दुख पीड़ा के आंसू, एक विस्मय के आंसू, एक खुशी के आंसू, एक गम के आंसू। यदि लैब टेस्ट करा जाएगा तो केमिकल कंपोजिशन में कुछ अंतर आएगा क्या सभी आंसू में? बिल्कुल आएगा। और यदि ना भी आए तो उसमें गुणात्मक परिवर्तन अवश्य होता है, गुणात्मक अंतर अवश्य रहेगा। हो सकता है लैब में वही केमिकल कंपोजिशन निकले, पर जनरली ऐसा नहीं होगा। टेस्ट करके देख लेना गम के आंसू में क्या आता है और हर्ष के अश्रुओं में क्या आता है, विस्मय के अश्रु में, क्योंकि आंसुओं में भी अंतर होता है। तो यहाँ कौन से आंसुओं की बात की जा रही है? पूर्ण समर्पण होकर के व्यक्ति इतना प्रसन्न हो जाए, अहो आज मेरा कैसा सौभाग्य का क्षण है कि मैं प्रभु की भक्ति कर रहा हूं, डूब जाए वो, एकदम आंसू की धारा बह जाए। तो बताओ आपका पूरा शरीर रोमांचित हो जाए। क्यों आचार्य भगवान कह रहे हैं भक्ति में रोमांचित होना चाहिए? वपुः पुलकयन, वपु पुलकित हो जाए। क्यों? शरीर पुलकित हो जाए, वाणी में गदगदपना और आंखों से आंसू, इसका क्या लेना देना भक्ति से? हाँ, भक्ति में तो हम बोल रहे हैं, कहा जाता है भाव अच्छे रख दो, तो आंसू और भावों का क्या रिलेशनशिप है, क्या क्या संबंध है? बता सकते हो? अच्छा, आपको आंसू कब आते हैं देखना। अब इसके हिसाब से चलोगे तो बहुत अच्छे से आप पकड़ पाओगे, अदरवाइज आप नहीं पकड़ पाओगे। जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हो ना, और एकदम वो सामने आ जाए, है ना, जिसके बारे में बहुत समय से भावना भार रहे थे, वेट कर रहे थे कब आएगा वो, कब आएगा, और वो नहीं मिल पा रहा है, नहीं आ पा रहा है, तो बहुत लंबे इंतजार के बाद जब वो व्यक्ति मिलता है तो क्या होता है? बेटा विदेश गया है पढ़ने के में, 4 साल बाद लौट करके आए, क्या हो जाता है? भले ही आप डेली बात करते होंगे फोन पर उससे, हाँ डेली कॉलिंग होती होगी, लेकिन 4 साल बाद वो लौट करके आ जाए, और सपोज आए भी ना, वो खबर कर दे टिकट मैंने बुक कर ली है, आप यह सुन करके क्या कैसे हो जाओगे? पूछ रहे हैं, उन माँ से पूछ रहे हैं, हाँ जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, अपने शहर से दूसरे शहर चले गए, हाँ
4 साल तक नहीं आए हैं एक भी बार, 5 साल तक नहीं आए एक भी बार, और आपको ये खबर मिल जाए कि 5 साल बाद वो पहली बार लौट करके आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? अभी आया नहीं है वो, उसने सिर्फ एक सूचना दी है कि मैं आ रहा हूं, रिजर्वेशन हो गया, उसी समय आंसू हो जाते, तैयारियां शुरू हो जाती हैं। काय की तैयारियां शुरू हो जाती हैं? अनुभव बता रहा है आपका डॉक्टर साहब। तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हमारे लिए आंसू की महत्ता नहीं है, हमारे लिए महत्ता जो है वो आंसू आए क्यों, इसे पकड़ने की कोशिश करो। उसे समझोगे तो भक्ति का रहस्य समझ में आ जाएगा, और यही न, ये नहीं समझोगे तो कभी रहस्य पकड़ में नहीं आएगा। तो बताओ क्यों आते हैं आंसू? आंसू आते ही तब हैं जिसका व्यक्ति बहुत उत्कंठित होकर के इंतजार करता है, जिसकी चाह उसके भीतर बनी है कि कब आएगा, वो कब आएगा, और जैसे ही वो आता है तो पूरी बॉडी में क्या होता है, थोड़ा सा बताना। हाँ हाँ, क्या हो जाता है? रोमांचित होने लगता है शरीर, होता है कि नहीं? हाँ, रोंगटे खड़े होने लगते हैं। रोमांचित मतलब जो रोम है वो एकदम खड़े से होने लगते हैं, और कंठ क्या हो जाता है? अवरुद्ध होने लगता है। यानी वह मां बोलना चाह रही है लेकिन शब्द नहीं निकल रहे। अब देखना, कहा गया है कि भक्ति में उच्चारण करना, ये हम यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कंठ अवरुद्ध हो जाए, कंठ से शब्द ही ना निकले, वाणु गदगद, एकदम वो गदगद भाव से भर उठे। जब इतना आह्लाद वो अंदर से हो जाता है अथवा हो जाती है मां, तो कंठ से शब्द फूटता ही नहीं, टंग तक आ गया लेकिन बाहर नहीं आता। क्यों ऐसा हो जाता है? कोई हमें बताएगा? सबकी बेटियों की शादी तो हुई होगी, ऐसा अनुभव तो होगा। अथवा जिसे आप बहुत जी जान से चाहते हैं उसके बारे में तो होगा अनुभव। हाँ, जो बहुत सालों के बाद आता है अथवा बहुत दिनों के बाद आता है, जिसकी अपेक्षा आप बहुत समय से कर रहे थे। हम बताते कब होता है? कब होता है? हाँ, जब उस बेटी की शादी होती है, हाँ, जब सपने संजोती है ना, होता है कि नहीं? अथवा बेटा सपने संजोता है, तो देखना, यानी जो मेंटल फीलिंग है उसे पकड़ने की कोशिश करो। जब तक हम यह नहीं पकड़ पाएंगे भक्ति हम सीख ही नहीं पाएंगे। तो भक्ति में क्या होना चाहिए? वाणिन गद गद यन वपुहु पुलक यन, पूरा शरीर रोमांचित हो जाए। और शरीर रोमांचित ऐसे नहीं होगा, सोचो कि आज मुझे शरीर रोमांचित करना है। कभी ऐसा होता है? बेटा आने वाला है तो आज रोने की प्रैक्टिस कर ले लूँ, बेटी आने वाली तो थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस कर लूँ, क्योंकि आंसू भी तो लाना पड़ता है। जैसे गमी हो जाती तो आप रोने का नाटक करते हैं ना? हाँ, नहीं करते? अब वो क्या समाज वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो रो ही नहीं रही है, इसका अर्थ है इन्हें दुख नहीं है। तो फिर वो जानबूझ करके थोड़ा बहुत आंसू लाने की कोशिश कर लेती है, ये इनके इन प्रकार है, ताकि एक अच्छा इम्प्रेशन सबके सामने जाए, कोई अन्यथा ना ले। तो वहाँ तो आप शायद प्रैक्टिस करते होंगे, नाटक जैसा करते होंगे, लेकिन जिसे आप बहुत ज़्यादा आत्मीयता से चाहते हैं उसमें कोई नाटक नहीं चलता। उसमें तो हृदय के भावों का यह परिणाम है कि स्वतः ही वे आंसू आने लगते हैं। फिर व्यक्ति कंठ से नहीं बोलता है, आंखों से बोलता है। बोलती है कि नहीं बोलती है ना? आंखें सब कुछ कह देती हैं। आंखें एक ऐसा मीडियम है, ऐसा माध्यम है जो सब कुछ बखान कर देती है। गाय को देखना, पशु को देखना, उनके पास अक्षर नहीं है, शब्द नहीं है, लेकिन गाय आंखों की भाषा पढ़ना जानती है, नहीं जानती? हाँ, किसी मनुष्य को देखेगी तो वो मनुष्य की आंखों को पकड़ लेती है गाय कि ये वात्सल्य के भाव से आ रहा है कि मारने के लिए आ रहा है। देखना, ध्यान से देखना। उसका जब बछड़ा आता है तो उस बछड़े को भी वह समझ लेती है उसकी आंखों से। और माँ ही नहीं, वो बछिया भी माँ की आंखों को देख करके समझ लेती है कि माँ की आंखों में अभी करुणा है,
कि क्रोध है, कि वह रुष्ट है, कि वह संतुष्ट है क्या? तो जो कार्य शब्द नहीं कर पाते हैं, कई बार वो कार्य आंखें कर देती हैं। तो आंखें एक ऐसा माध्यम है, व्यक्ति अपने भावों को प्रदर्शित करता है। तो उस समय व्यक्ति के शब्द नहीं, व्यक्ति के भाव बोलते हैं। यानी जो कहा गया श्लोक में कि आंखों से अश्रुधारा, तो वो शब्द के नहीं, वो हृदय के भाव हैं। आंसू तभी आते जब वो हृदय से आपूरित हो जाता है, अंदर ही अंदर इस प्रकार के भावों से भर जाता है, तभी उसके आंखों के माध्यम से वो अश्रु जल की धारा बहने लगती है। वो आंसू बहना एक इंडिकेटर है, संकेतक है, वो संकेत देने वाला है। रोमांच खड़े हो जाना संकेत देने वाला है, कंठ अवरुद्ध हो जाना वो भी एक इंडिकेटर है। जैसे स्ट्रीट लाइट होती ना, लेफ्ट टर्न में ग्रीन सिग्नल हो जाता है, रेड सिग्नल होता है, येलो सिग्नल, तो वो इंडिकेशन देता है कि अभी ट्रैफिक रुका हुआ है कि चल रहा है। अथवा आपको लेफ्ट टर्न लेना होता है तो आप लेफ्ट इंडिकेटर की बटन दबा देते हैं ना अपने आप ही, तो उससे क्या इंडिकेशन मिल जाता है कि इस व्यक्ति को लेफ्ट लेना है टर्न, अथवा राइट टर्न लेना है। तो ऐसे जो चमकती हुई लाइट है वह संकेत देती है, ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में बहते हुए आंसू हैं, उठते हुए रोम हैं, अवरुद्ध हुआ कंठ है, ये सब संकेत देने वाले हैं। किसका संकेत दे रहे हैं? हृदय के भावों का संकेत देने के सारे माध्यम हैं। यानी यह निश्चित करता है कि व्यक्ति कितना अंदर से उन भावों से भरा हुआ है। हाँ, तो अब हमें बताइए किन्हें आंसू आते हैं भक्ति में? अब समझ में आ जाएगा बात, क्योंकि भक्ति की तीव्रता की बात चल रही है श्लोक में, श्लोक नंबर 5 में। बड़ा गजब का श्लोक है, इस श्लोक को सिद्ध कर लो। वैसे तो पूरा भक्तामर ही गजब का है, हर श्लोक अपने आप में बहुत है, महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ श्लोक अपने आप में बहुत ऊंचे हैं, पहुंचे हुए। तो उसमें 5वां श्लोक है। अब इस श्लोक के अपन भाव पढ़ेंगे, लेकिन वो भाव लाएं कैसे? अंदर से वह समर्पण आ सकता है आपको, आपके भीतर आदिनाथ भगवान के प्रति। ऐसा करना, आज रो करके देखना कैसा लगता है। भगवान के सामने आंसू आ जाए। कब आते हैं? अब एक और चीज बताते हैं। मान लीजिए आपको यात्रा करना हो किसी अतिशय क्षेत्र की, बहुत सालों से सोच रहे हो, जा नहीं पा रहे, और एक दिन मौका लग जाता है, पहुंच जाते हैं, तो प्रभु के दर्शन करते करते तब हो जाता है ना। हाँ, क्यों? इतने वर्षों की जो भावना थी, आज वो भावना मेरी पूर्ण हो गई, है ना। इतने वर्षों की जो लालसा थी अंदर, वो भाव था, आज वे पूरा हो गया। उस समय जो विशुद्धि बढ़ती है वो बहुत अलग प्रकार की, वो एक पल की विशुद्धि, कुछ क्षण की विशुद्धि जीवन भर की विशुद्धि पर भारी पड़ेगी। उस समय का जो पुण्य होता है वो जीवन भर के पुण्य पर भारी पड़ता है। और ऐसे समय ही वो भाव होते हैं जिसके माध्यम से निधत्ति निकाचित कर्म का भी क्षय देखा जाता है। पूज्य धवलाकार जी धवला ग्रंथों में कहते हैं, वीर सेन स्वामी जी, जिन बिंब दंसनादो निदत्ति निकाचित कमस्य खयम उलंभादो। यानी जिनेंद्र भगवान के दर्शन से निदत्ति और निकाचित कर्मों का क्षय भी हो जाता है। वैसे निकाचित कर्म वो होता है जो भोगे बिना कटता नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान के निकाचित कर्म का उदय था तो कमठ का उपसर्ग उन्हें झेलना पड़ा। आदिनाथ भगवान के निकाचित कर्म का उदय था तो 6 महीने तक आहार नहीं मिला, क्योंकि अंतराय कर्म का तीव्र निकाचित कर्म का उदय। तो तीर्थंकर को भी भोगना पड़ता है। लेकिन वीर सिंह स्वामी जी कहते हैं, जिनेंद्र प्रभु की भक्ति से, जिनेंद्र प्रभु के दर्शन से निकाचित कर्म भी क्षय को, निदत्ति कर्म भी जो है क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। तो कैसे?
तो आप लोग तो रोज देखते हैं भगवान को, रोज भक्ति करते हैं भगवान की, तो आपके भी क्षय हो गए होंगे? ऐसे क्षय नहीं होंगे। कब क्षय होंगे? जो विशेष विशुद्धि जब पैदा होगी, और वो विशुद्धि कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है कि जब व्यक्ति की आंखों से अश्रुधारा फूट करके बहने लगती होगी ना, तो उसकी विशुद्धि चरम सीमा पर रहती है, चरम सीमा पर। और उस विशुद्धि का कमाल है, उस विशुद्धि का फल है कि ऐसे जो कठोर से कठोर कर्म भी हैं, अंतराय कर्म, अशाता कर्म, पाप कर्म, वह भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन होंगे तब जब वैसी विशुद्धि चरम सीमा वाली पैदा होगी। तो कभी ऐसी विशुद्धि हुई? भगवान को देख करके व्यक्ति सिर्फ रो ही रहा है, कुछ कह नहीं रहा, कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ प्रभु को निहार रहा है और आंखों से आंसू बहा रहा। कभी होता है ऐसा? कुछ नहीं, क्योंकि शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। जो मंत्र था वो भी भूल गया, श्लोक था वो भी भूल गया, अभी श्लोक भी याद नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा क्या था, पढ़ना था, याद नहीं आ रहा। कभी हुआ ऐसा? हाँ, नहीं होता। तो ऐसा भाव लाने की कोशिश करो, वह कहलाती है भक्ति। और ऐसी भक्ति आचार्य भगवान भी करते हैं। ऐसी भक्ति मुनिराज के लिए प्रतिदिन करने को कहा गया है। और आप श्रावक लोग हे बुद्धि से भगवान की भक्ति करते हैं, जड़ बुद्धि से भगवान की भक्ति करते हैं, औपचारिकता से, ऊपरी ऊपरी भावों से भगवान की भक्ति, क्या पाओगे? कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ यदि पाना है तो क्या करना होगा? अब देख लो कितना पुरुषार्थ करना होगा। और आंसू ऐसे नहीं आएंगे, अंदर की उत्कंठा पैदा तो करो, जैसे उस बेटे के प्रति पैदा कर लेते हो, उस आत्मी प्रियजन के प्रति पैदा हो जाती है अंदर की उत्कंठा, जो आपको बहुत प्रिय लगता है, जिसके बिना आप जी नहीं सकते, मरने की कसमें खाने लगते हो। होता है कि नहीं? कौन कौन सी कसम खाने लगता है व्यक्ति जो नहीं मिले तो, यानी इतनी गहरी आत्मीयता हो जाती है, होती है ना? तो वैसी आत्मीयता प्रभु से हो जाए, वैसा गहरा राग प्रभु से हो जाए, ऐसी तीव्र भक्ति प्रभु के चरणों में उमड़ पड़े, तब वह भक्ति निदत्ति निकाचित कर्म को क्षय कराने वाली भक्ति